गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग एंड आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो लेट्स बिगिन। ये 5th एपिसोड है ऑनेस्ट टॉक का। इसमें हम बात करेंगे ओल्ड कन्वर्सेशन के बारे में, एक ओल्ड पर्सन के साथ मेरी कन्वर्सेशन के बारे में एंड और काफ़ी ओल्ड पर्सन के साथ जो मैंने कन्वर्सेशन की है लास्ट ईयर से अभी तक एंड मैंने क्या क्या उससे सीखा है। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट ईयर मैंने एक फैक्ट्री में काम किया एज ए वर्कर। वहाँ पर मैंने एक ओल्ड बंदे के साथ बात की जो अराउंड 65 था एंड उसके साथ कन्वर्सेशन मैंने की और उसको जानने को, उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की एंड उसकी लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश की। तो लेट्स बिगिन। उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई अपनी लाइफ के बारे में, किस किस हिसाब से उसने अपने पूरी लाइफ काम किया एंड उसने मुझे एक चीज़ कॉमन लगी कि उसकी जो आर्थिक हालत थी और वो तब भी पुअर था अब भी पुअर है। उसने पूरे अपनी लाइफ में काम किया एंड काफ़ी प्रकार के काम किए। मैं पूरे सब तो बता ही नहीं सकता। उसने 14 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था एंड उसने खेतों में काम किया, उसने एज ए बस कंडक्टर काम किया, उसने एज फैक्ट्री में लेबर काम किया, उसने एज सिक्योरिटी गार्ड काम किया। उसने काफ़ी ज़्यादा काम किए और काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव भी किए एंड उस चीज़ के ऊपर उसकी सराहना करनी होगी। उसने पैसे सेव किए और उसने स्पेंड कैसे किए वो सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है। उसने स्पेंड कैसे की, उसने काफ़ी ज़्यादा मनी सेव की 14 से 24 साल की उम्र में। वो अमाउंट काफ़ी कम लगेगा अगर मैं अब आपको बोलूँ। उसने 7,000 रुपया सेव किया, 5,000 उसने सेव किया। काफ़ी छोटा अमाउंट लग रहा है बट उसकी एज के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से काफ़ी बड़ा अमाउंट था। आज उसकी वैल्यू आप बोल सकते हो कि 5 लाख के करीब हो सकती है। 5 लाख नहीं तो 3 लाख के करीब तो है। ऐसी मनी का उसने क्या किया उस वक्त में? उसने क्या किया, अपनी सारी मनी अपनी बहन की शादी में लगा दी एंड उसके बाद कुछ और अपने रिश्तेदारों की शादियों में लगा दी एंड उसके पास एट दी एंड कोई पैसा नहीं बचा। जो उसने 10 साल सेव किया था वो शादियों में ही लगा दिया। तो उसकी स्पेंडिंग काफ़ी बेकार थी, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया। बट उस वक्त इतना कुछ पता भी नहीं होता था बंदों को। बट आप एक सीख सकते हो उसके करियर से कि मनी अगर आप सेव कर सकते हैं तो उसको स्पेंड करना सीखो, उसको मैनेज करना सीखो। सबसे बड़ी स्किल है लाइफ की एंड वो एक गैराज खोलना चाहता था 32 साल की एज में। बट उसकी फैमिली ने उसको अलाउड नहीं किया। फैमिली माने उसके पेरेंट्स ने उसको कहा कि तुम नहीं कर सकते एंड काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इससे अच्छा तुम पता क्या करो, अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे बचा के रखो अभी से। और क्या करो, उनके लिए घर बना के रखो कि जब वो अलग होंगे उनको मदद मिलेगी इन चीज़ों के लिए। बट अगर वो गराज खोलता, शायद एक तो वो काम वो करता जो वो सही में करना चाहता था अपनी लाइफ में एंड एक सेटिस्फैक्शन मिलता, एक पीस मिलता जब वो काम करते हो जो आपको मज़ा आता है करने में एंड एक क्या उसमें वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बना सकता था किसी और के लिए काम करने से। अगर आप किसी फैक्ट्री या किसी कॉरपोरेशन में काम करते हो, आपको एक अमाउंट ऑफ मनी तो मिलता है बट उससे आप रिच नहीं हो सकते। ये बात है कि आपको एक महीने के बाद इनकम मिल जाएगी। अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें ऐसा नहीं है, कई साल लग जाते हैं बिजनेस बिल्ड करने में। बट अगर आपको अमीर होना है तो एक बिजनेस ही आपको कहीं ना कहीं तो पैसे स्पेंड करने होंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करें, अगर आपको सुपर रिच होना है, फिर आप इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं तो अपना पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आती है बिजनेस में। आप क्विक रिच नहीं होते बट रिच ज़रूर हो सकते हो। इन्वेस्टमेंट में भी यही चीज़ है। उसको वो करने को नहीं मिला, उसको रिग्रेट था। अभी 65 की एज में भी रिग्रेट था उसको इस चीज़ का। लगभग आई थिंक 32-33 साल हो चुके थे उसको वो काम वो करना चाहता था एंड एज तो टाइम तो निकल रहा है। एक चीज़ उसने बताई कि टाइम हर रोज़ निकल रहा है, रोज़ आगे बढ़ रहा है टाइम एंड रोज़ आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हो जो आप काम करना चाहते हो। राइट टाइम कभी नहीं होता लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने का। जब आप स्टार्ट कर रहे हो वही राइट टाइम है, क्योंकि राइट टाइम कभी नहीं आएगा, वो मौका कभी नहीं आएगा जब सारी चीज़ें सही जाएंगी। ये लाइफ का एक ट्रुथ है एंड मैं भी इस ट्रुथ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एक उसने लाइफ में दूसरी गलती क्या की, उसने लोगों के ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा सुने और उन पर रिलाय किया। उसने वैसी लाइफ चुनी जैसी उसके ऑल अराउंड पीपल चुन चुके थे।
जैसे वो जी रहे थे वैसे उसने जीना शुरू किया। वो भी एक बड़ी वजह थी कि वो फाइनेंशियली ज़्यादा आगे जाकर फाइनेंशियली काफ़ी वीक हुआ। उसने पूरी लाइफ काम किया बट फिर भी फाइनेंशियली वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सका जहाँ पर वो जाना चाहता था। एंड उसके जब वो आई थिंक 50+ कर गया तब भी काफ़ी सेविंग्स कर ली थी और अपनी लाइफ को कहीं इन्वेस्ट कर सकता था, बट उसकी जगह उसने अपने बच्चों की शादी की। एंड उसके बाद उसने शादी के साथ उसके बाद उनके लिए घर बनाए एंड और चीज़ें की। एक चीज़ उसने लाइफ को वैसे जीने की कोशिश की जैसे उसके पेरेंट्स चाहते थे। उसने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दिया, किसी और से एडवाइसेस ली एंड वैसे डिसीजन लिए। एंड अपने बच्चों से उसने अपने लाइफ का कंट्रोल, उनके जो बच्चे थे उसने उनका लाइफ का कंट्रोल लेने की कोशिश की। उनके लाइफ के बड़े डिसीजन खुद लिए, उनके साथ सलाह मशवरा भी नहीं किया। उनको उनकी मैरिज होती है ना, अरेंज मैरिज करना, एंड उसने अपने बच्चों के लिए मैरिज अरेंज की एंड उनसे पूछा भी नहीं एक बार भी, बट उनको पता लग गया उसी वक्त। एंड इस वक्त उसके बच्चे उससे हेट करते हैं उसको। वो मुझे बोल रहा था मुझे समझ नहीं आता क्यों हेट कर रहे हैं, मैंने उनकी शादी की, मैंने उनके लिए इतने ज़्यादा काम किया, फिर भी मुझे हेट कर रहे हैं, इसमें कुछ सेंस नहीं है। बट सेंस है उसमें, क्योंकि वो कुछ लाइफ में कुछ और करना चाहते थे, कहीं और जाना चाहते थे। वो कह रहे हैं, वो इसको ब्लेम कर रहे हैं और अब ये अपने आप को ब्लेम कर रहा है। एक ऐसा सर्कल बन चुका है जो रिग्रेट ही रिग्रेट है। उसको पीस मिला ही नहीं लाइफ में। लाइफ में पीस कब मिलता है आपको? जब आपके पास पैसा हो, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, जब आप वो काम कर रहे हो लाइफ में जो करके आपको खुशी मिले, आपको ठीक ठाक पैसे मिले एंड आपके बच्चे खुश हों, आपकी लाइफ खुद के कंट्रोल में हो, आपकी जो पूरी लाइफ है सबसे बड़ी पावर होती है आपके पास, आपकी लाइफ का कंट्रोल। कभी उसको लूज़ मत करो। एंड कई लोग उसको लूज़ कर देते हैं, किसी और लोगों को दे देते हैं उसको कि मुझे बताओ मुझे अभी क्या करना है। ये मत करो लाइफ में, कभी भी मत करो। लाइफ का कंट्रोल खुद के पास रखो। एंड इसीलिए पीस तभी मिलता है आपको जब अगर आपकी लाइफ का आपके पास कंट्रोल हो और आप किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कोई बर्डन सिर पे नहीं ले रहे हो, किसी का ठेका नहीं ले रहे हो। एंड जो डिसीजन किसी के लिए ले भी रहे हो वो उसके लिए अच्छे हैं, उसके लिए वो चाहता है ऐसे डिसीजन, तो सोच समझ के लो। और वो पीस भाग रहा है, उसे पीस ही नहीं मिला, ना ही फाइनेंशियल भी फ्री नहीं हुआ। अभी बंधा हुआ है क्योंकि अभी उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके बच्चे हैं जो वो उसे ह्यूमिलिएट करते हैं कई बार एंड कहते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास सब कुछ था, अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास। बट शायद ये भी ट्रू नहीं है, शायद उसकी साइड भी ट्रू है। बट जो चीज़ें उसने डिसीजन लिए लाइफ में, फाइनेंशियल डिसीजन, मनी मैनेजमेंट उसको नहीं आती थी। पैसा कहाँ खर्चना है, शादी के लिए पैसा खर्चना, आप जितना सादा कर सकते हो उतना करो। अगर आपके पास पैसे नहीं हो, अपनी सेविंग्स ना लगाओ उसमें, वो ही सही होगा। जितना कम खर्चा कर सकते हो उसमें करो। तो शादी तो कोर्ट में भी हो जाएगी, ये चीज़ मैंने सोचा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, इतना ज़्यादा खर्चा मत करो उसमें। शादी अगर पैसा बचाओगे वो लाइफ टाइम आपको मदद करेगा। एक ऐसे टाइम पे मदद करेगा जब आपके ऊपर कोई हेल्थ प्रॉब्लम या और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बट अगर शादी पे खर्च करोगे तो वो 1-2 दिन में लोग 4-5 बातें करेंगे, इसने आपकी बेइज्जती करनी है। वैसे मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरे की बात, दूसरे को नीचा दिखाते हैं एंड वो तो करेगा ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो अपनी सेविंग्स को बचाओ, इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह लगाओ जहाँ से आपको रिटर्न आए एंड आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। खुद के डिसीजन खुद लो, खुद का कंट्रोल खुद के पास रखो एंड औरों का कंट्रोल लेने की कोशिश भी मत करो। वो काम करो जिसमें आपको मज़ा आता है, चाहे पैसा अभी कम है बट ज़्यादा हो जाएगा अगर आप दिमाग चलाओगे। एंड पीस के लिए खोजो, पीस तभी मिलेगा जब आपके सारे बच्चे आपसे खुश होंगे। एंड इन दी एंड लाइफ पीस मैटर करता है। अभी वो रिग्रेट कर रहा था और लॉट ऑफ पीपल मैं ऐसे ही मिलता हूँ जो पूरी उन्होंने लाइफ काम किया एंड अब भी काम कर रहे हैं एंड आई थिंक मरते दम तक काम करेंगे।
और काम भी वो जो उन्हें पसंद नहीं है। अगर आप वो काम करें जो आपको पसंद है, फिर भी एक पॉइंट है, वो कभी रिटायर नहीं हो सकते इस हिसाब से। तो मैंने यह लर्निंग सीखी कि अगर आप पैसे सेव कर सकते हो, उसको स्पेंड करना सीखो। कहाँ पैसा देना है देखो कि मुझे यहाँ पैसे देने हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। अगर आपको मूवी देखने जाना है, मूवी देखना फ़न होता है, हम सबको अच्छा लगता है। बट अगर आपको एक मूवी देखने जाना है, आप उसको देखने के लिए 500 रुपये आपका लग जाएगा, कोई बात नहीं। एक 600 रुपये की 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, जिससे आप कई चीज़ें सीख सकते हो। या फिर कोई एडिटिंग कोर्स है, बहुत चीज़ें हैं जिससे आप सीख के अपनी स्किल को अच्छा करके फ्यूचर में ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। बट आप वो करने में कतराते हो कि आपको लगता है कि ये वेस्ट है पैसे की। तो इन्वेस्टमेंट और वेस्ट में फ़र्क ढूंढिए। मूवी देखना बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको एन्जॉयमेंट मिलता है, बट एक चीज़ और है लाइफ में, उसको देखो। एंड मैं यही कहना चाहूँगा इस पूरी वीडियो में, दिस इज़ द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ लाइफ दैट आई गेट फ्रॉम ओल्ड मैन, कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, अपना कंट्रोल खुद के पास रखना है, वो चीज़ करनी है जिसको करके आपको लाइफ में ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जब अब आज से जब आप 60 साल के होगे, आप जब 60 साल के होगे, आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने क्या क्या किया, इस चीज़ का रिग्रेट होगा आपने क्या क्या नहीं किया। तो चांस लेते रहिए लाइफ में, एंड सीखते रहिए, सिखाते रहिए, एंड खुश रहिए लाइफ में। वो चीज़ करिए जो आपको खुशी देती है, पीस देती है। बी होपफुल गाइज, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टू दिस वीडियो। एंड ऑफ ऑनेस्ट।